अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 28 और यह चैप्टर है गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते से संबंधित और ये क्लास 12 यानी कक्षा 12 से संबंधित है और यह अकाउंट की रीडर्स चॉइस की बुक है और यह यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ाई जाती है। और यदि आपके पास किसी अन्य राइटर की बुक है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न जरूर होंगे। आप समझने पर ज़्यादा दिमाग लगाइए, सवाल कैसे हुआ है, किस प्रकार से उसको हमने सॉल्व किया है, उसका जवाब कैसे निकाला गया है। तो आइए समझते हैं। इसका प्रश्न संख्या 28, इससे पहले 27 तक की तमाम सॉल्यूशन जो है उसको हमने YouTube पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपको उसे पाना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले तो आप इस काम को करेंगे। दूसरा, आप इस चैनल के प्ले लिस्ट का प्रयोग करके उसमें यूपी बोर्ड अकाउंट क्लास यानी कक्षा 12 के नाम से वहाँ पर लिखा है क्लास 12, उसको आप सर्च करिए और वहाँ से तमाम वीडियोज देख सकते हैं जो आपसे रिलेटेड हो। जिसकी वीडियो आपको जिस चैप्टर की चाहिए उस चैप्टर के पार्ट को 1, 2, 3, 4 करके आप सर्च कर सकते हैं, वह आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जब वीडियो आप देखेंगे, आप वीडियो देखने के बाद संतुष्ट हो जाएंगे तो आप ज़रूर इस वीडियो को अन्य बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिए। इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे कोचिंग ले नहीं पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं बन पाई है। बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन चुका है। आप भी अपने गली मोहल्लों में, गांव में भी देखते होंगे, बाहर से बहुत लोग गांव की ओर पलायन कर चुके हैं, नौकरी रोजगार नहीं है। ऐसे में आप उनके लिए बहुत बड़े देवदूत बन करके सामने आ सकते हैं और उनके बच्चों को शिक्षित कराने में आपकी अहम भूमिका अदा हो सकती है। आपका ये क्लिक शेयर करने का उनकी ज़िंदगी को आबाद कर सकता है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। नवचिंतक क्लब के निम्नांकित तलपट से 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाइए। फर्नीचर 10% पर ह्रास लगाना है, माइक्रोफोन पर 20% ह्रास लगाना है और सदस्यता शुल्क का 250 रुपये बाकी है। यह इतना इन्फॉर्मेशन तो इस पेज पर है, बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ है जो कि हम स्क्रीन पर अब देख रहे हैं। सबसे पहले फर्नीचर लिखा है, माइक्रोफोन, बर्तन, मरम्मत, वेतन व मजदूरी, बैंक में रोकड़ पास में किराया, बिजली में, मनोरंजन में विविध व्यय, वार्षिक भोज, देनदार। और इस क्रेडिट साइड में है सदस्यता शुल्क, विविध आगम, टिकटों की बिक्री, लेनदार, प्रवेश शुल्क, पिछले वर्ष का शेष, यानी यह पूंजी का काम करेगा, कैपिटल का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है फर्नीचर। फर्नीचर पर हमने पीछे भी स्टार्टिंग में देखा कि वहाँ पर डेप्रिसिएशन 10% बोला गया है। तो जब हम इसकी शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमने लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन दिसंबर 31, 2015। सबसे पहले डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर की ओर पहुंचते हैं, वहां पर डेप्रिसिएशन लिखेंगे और फर्नीचर जो कि यहाँ 2500 है उसका 10% 250 रुपये होगा। पीछे माइक्रोफोन पर यह बताया गया 20% काटिए, 1250 गुणा 20/100 करेंगे तो 250 रुपये माइक्रोफोन का भी डेप्रिसिएशन होगा। दोनों डेप्रिसिएशन मिला के 500 रुपये यानी 500 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है नेक्स्ट आइटम डेप्रिसिएशन के बाद बर्तन। बर्तन एक फिक्स एसेट्स है, यह हमारे लिए संपत्ति का काम कर रहा है, इसको हम एसेट्स के तौर पर बैलेंस शीट में लिखेंगे।
मरम्मत, यहाँ मरम्मत 734 का है। मरम्मत रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है और यह आए दिन होता रहता है, तो रिपेयर यहाँ पर लिखेंगे 734 रुपये। इसके बाद अगला खर्चा है बैंक में रोकड़। बैंक में रोकड़ संपत्ति है, यह नहीं आएगा। रोकड़ पास में ये भी नहीं आएगा। कैश है, बैंक है। किराया, किराया यहाँ पर 3194 का है, इसको हम लिखेंगे। रेंट को 3194 लिखेंगे। इससे पहले वेतन और मजदूरी है 2262 रुपये का, इसको भी लिखेंगे। इस प्रकार से वेतन व मजदूरी 2262 का है। इसके बारे में पीछे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए 2262 को भी इसी तरह लिखेंगे और रेंट को लिखेंगे। इसके बाद बिजली व्यय 1618 रुपये, इसके बारे में टू लाइटिंग एक्सपेंसेज 1618 रुपये लिखेंगे। इसके बाद है मनोरंजन व्यय 2190, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज 2190 रुपये। इसके बाद अगला आइटम है विविध व्यय 1600 रुपये का। सन्ड्री एक्सपेंसेज यहाँ पर 1600 का लिखेंगे। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ लिखा है वार्षिक भोज, एनुअल फीस्ट, यह भी खर्च है। एनुअल फीस्ट 760 रुपया लिखा जाएगा। इसके बाद देनदार है, ये संपत्ति है, इसको नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से खर्चे से संबंधित तमाम हमारे आइटम्स आ चुके हैं, सारी मदें पूरी हो चुकी हैं। अब हम पहुंचते हैं इनकम की ओर। इनकम क्रेडिट साइड से लेंगे। सबसे पहले मेंबरशिप फीस यानी सदस्यता शुल्क 10,560 है, जबकि पीछे इसके बारे में 250 रुपये का बकाया भी बोला गया है। यहाँ आप देखेंगे तो ये लिखा है 250 रुपये सदस्यता शुल्क पाना बाकी है। इसका मतलब है हमारे पास जो इनकम होगी सदस्यता शुल्क की 10,560 में आउटस्टैंडिंग जोड़ेंगे 250 रुपये, 10,810 रुपये पूरा हो जाएगा। इसके बाद विविध आगम, इसे हम सन्ड्री इनकम बोलते हैं, यह भी इनकम है 1743 का। और यहाँ पर है टिकटों की बिक्री, सेल ऑफ टिकट्स, ये 3234 का है। और इसके बाद लेनदार हमारी लाइबिलिटी है, इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में लिखेंगे। प्रवेश शुल्क हमारी इनकम है 448 रुपये, एंट्री फीस के नाम से लिखेंगे। इस प्रकार से हमारी सारी इनकम हो चुकी है पूरी। ये पिछले वर्ष का शेष है, इसको मैंने बताया था। ये लास्ट ईयर का वो है सरप्लस, जो कि कैपिटल के रूप में काम करेगा। पिछले साल की कोई भी संपत्ति, कोई भी लाइबिलिटी नहीं लिखी गई है, ना तो एसेट्स हैं ना ही लाइबिलिटी है। इस प्रकार से ये जो आधिक्य है पिछले साल का, यही कैपिटल का काम करेगा। अब हम इसका टोटल करेंगे। क्रेडिट यानी इनकम साइड का जो टोटल है 16,235 है और यही ज़्यादा है, इसी को ही हम यहाँ और यहाँ लिखेंगे। जो ज़्यादा होता है उसी को लिखते हैं। इसके बाद ये जो खर्चे हैं ये खर्चे कम हैं। इन खर्चों को हमने 16,235 में से घटा दिया तो हमें सरप्लस प्राप्त हो गया 3,377 रुपये। ये साइड कम है तो यहाँ सरप्लस आया। अगर इधर कमी होती यानी ये सब कम होते तो यहाँ पर हम लिखते बाई डेफिसिट यानी न्यूनता, वो कमी होती, वो नुकसान होता, उसको हम यहाँ लिखते। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे 2015 दिसंबर 31 की। हम पिछले साल की 2014 की बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमें पूंजी के बारे में यहाँ पर जानकारी 4,000 रुपये की ऑलरेडी पहले से ही दे दी गई है। ये हमारे कैपिटल का काम करेगा। लाइबिलिटीज साइड में हम इसको सरप्लस जो वहाँ लिखा हुआ है उसको कैपिटल मान लेंगे और उसी में ही हम सरप्लस 3,377 रुपये इसको ऐड कर देंगे, 7,377 रुपये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लेनदार लिखा हुआ है, ये रहा। ये लेनदार लाइबिलिटीज में आता है, इसलिए क्रेडिटर्स के नाम से इसको लिखेंगे और इस तरफ टोटल 9,977 रुपये हो जाएगा। इसके बाद संपत्तियों का लेखा जोखा होगा। सबसे पहले नंबर फर्नीचर है, इसमें से इसका डेप्रीसिएशन काटेंगे। इस प्रकार से जब हम फर्नीचर लिखेंगे तो 2500 में से 250 रुपये उसका डेप्रीसिएशन घटा देंगे, 2250 रुपये लिखेंगे। माइक्रोफोन जो कि यहाँ 1250 का है, उसका भी डेप्रीसिएशन हमने यहाँ काटा हुआ है और फर्नीचर का भी 250 काटा है, तो दोनों को ही दोनों में से घटा देंगे।
फर्नीचर में से फर्नीचर का, माइक्रोफोन में से माइक्रोफोन का। इसके बाद बर्तन, बर्तन हमारी संपत्ति है, 3,333 का है, 3,000 नहीं है। अटेंसिल्स यहाँ पर 333 का है। इसके बाद अगली संपत्ति हमारी बैंक की और रोकड़ की है, जो कि यहाँ पर 4800 रुपये, और कैश जो कि 174 रुपये का है। इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद कोई संपत्ति अगर नहीं है तो फिर भी ये देनदार है, 1170 रुपये का डेटर्स लिखेंगे। इसके बाद जो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग था हमारी इनकम का 250 रुपये, उसको हमने मेंबरशिप फीस में यानी सदस्यता शुल्क में तो जोड़ा था, लेकिन ये हमारे लिए संपत्ति है, इसको हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस यानी सदस्यता शुल्क का बकाया 250 रुपये लिखेंगे। इस प्रकार से एसेट्स साइड का भी आइटम पूरा हो चुका है। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। जैसे कि आपने देखा, हमने इस वीडियो के पीछे काफ़ी मेहनत किया हुआ है, वह आपको लग भी रहा होगा। पहले हम क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर आपको पहुंचाते हैं, एक एक पॉइंट आपका क्लियर कराते हैं। इसमें काफ़ी मेहनत होती है और हम ये कोशिश करते हैं कि इस मेहनत का फल सभी छात्रों को मिले, पार्टिकुलर किसी एक छात्र तक यह वीडियो सिमट के न रह जाए। जबकि मेरा मकसद है अधिक से अधिक बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाना। इसमें आपकी अहम भूमिका अदा होनी चाहिए। आप भी इसमें भाग लीजिए और अन्य बच्चों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। फिर लेकर आएंगे एक खास और महत्वपूर्ण वीडियो जो होगी खास आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।